मानस इंटरनेशनल स्कूल में शूटिंग की व्यवस्था हो। श्रेयसी सिंह स्वर्ण पदक विजेता। मानस इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों में खिलाड़ी के साथ साथ वैज्ञानिक बनने की भी है गुण। श्रेयसी सिंह विधायक जमुई जिले के मानस इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी सह वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसका विधिवत उद्घाटन अतिथि राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक विजेता एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गोल्डन गर्ल विधायक जमुई श्रेयसी सिंह ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि पहले के जमाने में एक कहावत चरथार थी, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद। लेकिन यह कहावत पूरी तरह से फेल हो गई। खेल शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि खेल भी कैरियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल में कैरियर बनाने पर सम्मान एवं पैसा दोनों की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानस इंटरनेशनल स्कूल में हमें आकर बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के छात्राओं में प्रतिभा और जिज्ञासा दोनों है। अगर इन्हें शूटिंग रेंज का अभ्यास कराया जाए तो प्रदेश से लेकर जिले का एक बड़ा नाम होगा। शूटिंग खेल दुनिया भर में लोकप्रिय एवं रोमांचक खेल है। स्कूल के छात्र छात्राओं को इसमें रुचि लेनी चाहिए। उन्होंने स्कूल प्रशासक को विश्वास दिलाया है कि स्कूल में बच्चों के लिए शूटिंग रेंज की व्यवस्था करके इनके लिए हर संभव मदद करूंगी। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल के द्वारा संचालित सभी शाखा के छात्र छात्राओं को स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को श्रेयसी सिंह ने मेडल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल का अवलोकन किया। छात्रों द्वारा तैयार किए गए मॉडल से काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों में खिलाड़ी के साथ साथ वैज्ञानिक बनने के भी गुण है। इस अवसर पर स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत में प्राचीन गौरव से फिर से स्थापित करने की जरूरत है। इसके लिए बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाना होगा। देश में विज्ञान के क्षेत्र में स्थापित कीर्तिमान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पुष्पक विमान, सभ्यनिबान, महाभारत काल में संजय द्वारा दृष्टांत को टीवी की तरह आंखों देखा हाल दिखाया गया। अणु का सिद्धांत, अणु की खोज, प्लास्टिक सर्जरी सहित कई तकनीक का खोज एवं आविष्कार आज से 500 वर्ष पहले हो चुकी है, जो आज भी दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस पर देश के वैज्ञानिकों को अनुसंधान करना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल के निर्देशक निशांत रंजन ने कहा कि देश के स्कूलों में प्रतिवर्ष खेल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होना चाहिए। ऐसे आयोजन से बच्चों में खेल एवं विज्ञान विषय में रुचि बढ़ जाती है। इसके लिए देश में शोध अनुसंधान कार्य बढ़े ताकि नई पीढ़ी को खेल और विज्ञान के प्रति दुनिया के मानचित्र पर अव्वल रहे। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पे आज उपस्थित हैं, यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब भी उपस्थित हैं, स्पोर्ट्स को हम लोगों को स्कूल के समय से ही शुरू कर देना चाहिए। एवरी एथलीट नीड्स टू स्टार्ट यंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल ग्राउंड्स फॉर किड्स टू बी और स्टूडेंट्स टू बी प्रमोटेड इन स्पोर्ट्स। तो ये सबसे अहम भूमिका रहती है बच्चों को खेल में आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ जितने भी माँ बाप हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के समय में, आज के युग में स्पोर्ट्स एक प्राइमरी करियर बन चुका है। खेलकूद एक प्राइमरी करियर बन चुका है। ये ज़माना था जब लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब वो ज़माना चेंज हो गया कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नीरज चोपड़ा। और सब लोग इस बात को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार, अनेक राज्य सरकार अलग अलग नौकरियां भी दे रही हैं कि आप पदक जीतिए। जब आप स्पोर्ट्स से रिटायर करना चाहते हैं तो आप आकर एक डेस्क जॉब भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक जो सामाजिक सोच है उसको बदलने की भी आवश्यकता है। और खेल कूद में भी अगर यदि बच्चा जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको हम लोगों को फ्री हैंड देना चाहिए। श्रेयसी जी, आप तो पहले से भी स्पोर्ट्स को लेकर आवाज़ उठाती रही हैं, अब सरकार आपकी फिर से बन गई है। इसको कैसे आप सरकार तक बात पहुंचाएंगे कि बिहार में खेल को बढ़ावा के लिए कुछ बेहतर किया जाए? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो बोला अब सरकार बनी है तो कुछ दिन पहले की बात है, तो हम लोगों को इसमें समय और लगेगा, एक्सपेंशन होना बाकी है। बट सबसे
पहली बात या जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार को जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना चाहिए। और दूसरा सुझाव मेरा ये रहेगा कि जहाँ जो ओलंपिक स्पोर्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि शॉटगन शूटिंग खुद एक ओलंपिक स्पोर्ट है, तो ऐसे जितने स्पोर्ट्स हैं जिनका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बिहार में अवेलेबल नहीं है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें और वैसे स्पोर्ट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलकर उनको बढ़ावा दें। बच्चे जो है देश के भविष्य हैं और उनमें पूरी प्रतिभाएं होती हैं। जो है केवल वातावरण बनाने का, तो हम लोग वातावरण बनाते हैं और जिसका आज प्रतिफल है कि श्रेष्ठी सिंह हम लोग के बीच में हैं और इनसे भी एक आश्वासन मिला है कि आप शूटिंग के लिए बहुत कम जगह चाहिए और हम इसमें भरपूर मदद करेंगे। तो हमको लगता है कि बच्चों के लिए शूटिंग का बहुत अच्छा करियर है इंडिया में। तो हम समझते हैं कि वो आ जाने के बाद से मतलब इस कार्यक्रम से हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? कार्यक्रम में यह था कि चूँकि इस बार हम लोग का शौक यही था कि हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स कराए हैं और प्राइज हम लोग अपने लेवल से बांट देते थे, तो लगा कि इस क्षेत्र में जो सबसे वरिष्ठ हैं जिनका ख्याति प्राप्त है उन्हीं से दिलवाएं ताकि बच्चे कुछ सीखने का प्रयास करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसलिए आज एनुअल स्पोर्ट्स का पुरस्कार वितरण समारोह है और विज्ञान प्रदर्शनी।